नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। प्रयागराज में ई रिक्शा की समस्या से हर कोई परेशान है और अक्सर जाम की समस्या उत्पन्न होती है। तो वहीं रिक्शा चालक यूनियन ने कई मांगों को लेकर प्रेस वार्ता की, जिसके बाद ई रिक्शा चालक यूनियन के प्रेसिडेंट YK शर्मा से जनता टीवी ने बातचीत की, सुनिए। प्रयागराज में आगामी महाकुंभ करीब है और ऐसे में सबसे बड़ी समस्या प्रयागराज में ई रिक्शा हो गई है। ई रिक्शा चालकों और उनके ई रिक्शे से अक्सर जाम लगता है और बहुत सारी समस्याएं होती। कई बार कई ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं जिससे दिल दहल जाता है, जैसे कि नए यमुना पुल पर भी हुआ था जिससे एक की मौत हो गई थी। फिलहाल हमारे साथ ई रिक्शा चालक यूनियन के YK शर्मा है, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए किन प्रकार की समस्या आ रही? कुंभ करीब है, सरकार अब जा रही है प्रशासन एरिया निर्धारित करने के लिए। किन किन प्रमुख आपकी मांगे हैं जिसको ये समस्या दूर होनी चाहिए? देखिए, एक हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि बहुत दिनों से मेरा यही प्रयास रहा है कि ई रिक्शा चालकों का अगर स्टैंड हो जाए तो उससे सारे रूट भी क्लियर हो जाएंगे और यातायात बाधित नहीं होगा। दूसरी एक बात बताना चाहूंगा कि कुछ नाबालिग लड़के वो भी रिक्शा चला रहे हैं जिनके रिक्शे पे ना कोई नंबर है, ना उनकी कोई पहचान है। साथ ही साथ जो ऐसे रिक्शे हैं जो पंजीकृत नहीं है, जो RTO व्हीकल एक्ट के तहत नियमित नहीं है, उन रिक्शों पर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि सरकार ने इसके लिए पहले भी कहा, नगर निगम को ये आदेश था कि जो रिक्शा चलन से बाहर हैं उन्हें कंडम कर दिया जाए। ये भी देखा जा रहा है लगातार ई रिक्शे की तादाद बढ़ती जा रही है, सड़कों पर चढ़ना तक माहौल हो चुका है। अब क्या कह रहे हैं? देखिए, अगर ये आप कहना चाहेंगे तो यात्री भी तो बहुत हैं, परीक्षा भी है। रिक्शा अपने क्षेत्रफल से अधिक अगर है तो उसके दो कारण हैं। अगर मानते हैं कि रिक्शा शहर में बहुत ज्यादा है तो हमारे शहर के क्षेत्रफल के हिसाब से रिक्शे का क्रय विक्रय होना चाहिए। इसमें जितनी एजेंसियां हैं उसमें कुछ अनियमितताएं और है। नियम 42 के अंतर्गत RTO में ये बात बताई गई है कि जो भी रिक्शा शहर में जब रोड पर आए तो उसका पंजीकरण पूरा हो चुका हो, नंबर प्लेट लगा हुआ हो, जिस ड्राइवर को वो बेचा जा रहा है या जिस भी वाहन स्वामी को वो रिक्शा दिया जा रहा है उसके पूरे पेपर कंप्लीट करने के बाद दिए जाएं। प्रशासन एक कोड भी लागू करेगा कुंभ में, जिससे कि उस रिक्शे की पहचान हो पाएगी। भले ही नंबर के साथ साथ लोग याद न कर पाए, मगर उस कोड को याद करके अपना अगर सामान भूलते तो वो भी ले पाएंगे। ये सरकार की पहल जो हो रही है उसको कितना बेहतर मान रहे हैं? इसमें मैं अभी इस बारे में बिल्कुल भी ये सहमति नहीं दे पा रहा हूँ कि आप इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए? जी नहीं। क्यों? आप तो एसोसिएशन। इसके पहले हम हमेशा सूचित किए गए और वहां हमने अपनी सहभागिता भी दी है और अपने पक्ष से ही रिक्शा चालकों के बारे में सारी बातें रखने का प्रयास भी किया मैंने। इस बार मुझे इस मीटिंग के बारे में ना अवगत कराया गया, ना मुझे कोई सूचना रही। फिलहाल अब क्या मांगे हैं जो प्रमुख तीन है? मेरी प्रमुख तीन मांगे हैं कि अवैध वाहनों पर जो है नियमित उन पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद कर दिया जाए। अवैध वसूली जो लंबे अरसे से चल रही, इस पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ई रिक्शा चालकों के लिए स्टैंड को व्यवस्थित किया जाए। देखिए, इनकी तीन मांगे थी, मगर सरकार अब कुंभ से पहले रिक्शों को कोड देगी और उन कोड से ही लोग पहचान पाएंगे। अगर उनके सामान भी छूटते तो उनको आसानी से मिल पाएंगे और साथ ही रिक्शे का रूट भी निर्धारित किया जाएगा, जिससे कि उसी रूट पे वो रिक्शे चल पाएंगे। फिलहाल अभी कुंभ करीब आने वाला है और देखना होगा कि एक पूरी तरह से नियम किस तरह से लागू होता है और इसका कितना जनता को लाभ मिलता है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो वहीं प्रयागराज के नवानगुंतक पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने पदभार ग्रहण करते ही पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि आगामी महाकुंभ को लेकर पुलिस की पहली प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला प्रयागराज में लगने वाला है। कमिश्नरेट प्रयागराज में इस समय सबसे प्रमुख जो हमारी प्राथमिकता रहेगी वो आगामी महाकुंभ को में कुशल और प्रभावी पुलिस व्यवस्था देने की रहेगी। उसके लिए हम सारे प्रबंध करेंगे और समय से टाइम लाइन निर्धारित करते हुए समय से सारी कार्रवाई संपूर्ण की जाएगी। उसमें हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि हम टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सकें और टेक्नोलॉजी बेस्ड पुलिस व्यवस्था दे सकें। हमारी एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग का भी हम इस्तेमाल करते हुए न केवल कुंभ में बल्कि अपनी रूटीन पुलिसिंग जो है उसको भी इम्प्रूव करने का हमारा पूरा प्राथमिकता है। और इसमें हम अपराध नियंत्रण में भी फर्क देखना चाहेंगे और साथ ही साथ जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है उसको भी बेहतर करना चाहिए। ये एक शासन की भी प्राथमिकता है और हम इसे प्रयागराज कमिश्नरेट में पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे कि प्रोफेशनल लोगों से
जो पुलिस के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो आम जनता जो कि किसी शिकायत के साथ उनके पास आई है या किसी समस्या को लेकर उनके पास आई है, उनसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्तालाप करें। और साथ ही साथ कुंभ के दौरान जो श्रद्धालु और जो अन्य आगंतुक जनपद में कमिश्नरेट में आते हैं, उनके साथ भी उनके व्यवहार में कोई कमी ना परिलक्षित हो। तो वहीं चंदौली में पीएम की महत्वाकांक्षी अन्न योजना में राशन डीलरों द्वारा पलीता लगाया जा रहा है। पात्र लोगों को राशन के नाम पर अंगूठा लगवाया जा रहा है और राशन को बाद में देने की बात कही जा रही है। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद जब लोगों को राशन नहीं दिया गया तो उन्होंने राशन डीलरों के खिलाफ आंदोलन किया और बाद में अधिकारियों से शिकायतों की। पीड़ित लोगों का कहना है कि शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मिला ये साहब की अंगूठा लगवा ली और राशन नहीं दिया। अंगूठा लगवा लिए? हाँ, राशन नहीं दिया। राशन नहीं दिए? नहीं, वो कह रहा कि मरनी पड़ रही है, उसके बाद 20 जाने। आज 12-13 दिन हो गया, राशन अभी तक मिला नहीं। हाँ, कोटेदार बोले कि नहीं देंगे। बाद में आज भी बोल रहे थे कि आज भी हम लोग बोले थे, आके सब लोग इतने आदमी हैं, सबके सामने बोल रहे हैं कि राशन नहीं देंगे, भले जेल चले जाएंगे। आज बोले? आज भी बोले हैं। और अंगूठा निशान लगा दिए? अंगूठा लगा दिए हैं आज 12-13 दिन। हाँ, नहीं, यहाँ बुला के राशन नहीं मिला। कोटेदार के द्वारा? हाँ, अंगूठा लगवा कर राशन नहीं दिया। अंगूठा लगवा लिया गया? हाँ, राशन नहीं दिया। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने किसी से किया? हाँ। किससे? अरे हम लोग प्रधान जी से किया। प्रधान जी आए थे यहाँ पर बंटवाने के लिए। तो सभी ग्रामीणों की बातों को आपने सुना। गंभीर आरोप लगाए गए हैं राशन डीलर्स के ऊपर। कहा गया है कि अंगूठा लगवा लिया गया, हस्ताक्षर करा रहे हैं, लेकिन राशन नहीं मिला। और हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। धर्मेंद्र, आखिरकार ये पूरा मामला क्या है? और जिस तरह से गंभीर आरोप ये भी लगाया गया कि शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जी, मैं बता दूं आपको कि ये पूरा मामला चकिया विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा पुरानी डी से है, जहां सरकारी गल्ले के कोटेदार द्वारा ग्रामीणों से जो मशीन होता है उसमें अंगूठा का निशान लगा दिया जाता है और ये कह के लगा दिया जाता है कि राशन 2 दिन बाद देंगे, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी उनको राशन नहीं मिलता है। इस पर आक्रोशित ग्राम वालों ने सरकारी गल्ले के दुकान के बाहर जाकर हल्ला बोल किया। उसके बाद उन्होंने एसडीएम चकिया से पुकार लगाई। उसके बाद एसडीएम चकिया और सप्लाई इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे और उन्होंने जांच किया। हालांकि इस विषय पर जब हमने सप्लाई इंस्पेक्टर चकिया द्विवेदी जी से बात किया तो उनका बहुत ही असाधारण जवाब सामने आया। उन्होंने कहा कि इस विषय की जानकारी हमको 2 दिन पूर्व से है। हम और चकिया एसडीएम कोटेदार से कहें कि वो राशन बांट दे। ये बहुत ही असाधारण जवाब उन्होंने दिया। उन लोग का जांच के बाद कोटेदार से कह रहे हैं कि राशन बांट दे। ये बहुत बड़ा सवाल है। जांच के बाद कार्रवाई होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि राशन बांट दे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए आपको इस बीच एक बड़ी जानकारी से रूबरू करा दें। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, देश की सियासत से जुड़ी बड़ी अपडेट। दरअसल राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बनेंगे। कांग्रेस ने इस बात का ऐलान कर दिया है। लोकसभा में राहुल गांधी होंगे विपक्ष के नेता। इंडिया गठबंधन की बैठक में यह फैसला हुआ है। बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी ने ली है। लोकसभा में अब वो विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर। दरअसल सीडब्ल्यूसी की बैठक में बीते दिनों यह फैसला, यह प्रस्ताव पारित हुआ। राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाए जाने को लेकर उन्होंने समय मांगा और आज कांग्रेस पार्टी ने देर शाम इसका ऐलान किया है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब आपको खबरें दिखाते हैं जनता रिपोर्टर में।
आज से 50 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया था, तब देश में एकदम लोगों में दहशत फैल गई थी और इसको लेकर के आज भाजपा ने पूरे देश में जो है आपातकाल विरोधी जो है अभियान शुरू किया और यह संगोष्ठी कर लोगों को आपातकाल की जानकारी दी गई कि किस तरह आपातकाल में लोगों के साथ जो है बर्बरता की जा सकती, किस तरह लोगों को जो है प्रजातंत्र जो है हनन हुआ, किस तरह जो है आज़ादी पे जो है लोगों को पाबंदी बोलने पर लगा दी गई और किस तरह विपक्षियों को जो है जेल में ठूंस दिया गया। इन सब मुद्दों को लेकर के एक तरह सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां गोरखपुर में सम्मेलन किया, वहीं लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और जो भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने सम्मेलन किया और इन लोगों ने लोगों को बताया। इसके साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों में मंत्रियों ने और जिलाध्यक्षों ने जो है सम्मेलन करके और आपातकाल की बुराइयों को लेकर के ये सवाल उठाए। ये माना सत्ता जहां तक राजनीतिक पहलुओं को हल्कों में माना जा रहा है कि इससे जो है एक तरफ जो विपक्ष पर जो है सीधे से कांग्रेस पर जो है ये हमला हो रहा है भाजपा सरकार का और भाजपा ने एक तरफ कांग्रेसियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनके आपातकाल को लेकर के ये जो 50वीं जो है बरसी मनाई जा रही है, तो इस 50वीं बरसी पर जो है उन्होंने संतोष व्यक्त किया और सीधे से कहा कि इसको लेकर के देश में जो स्थिति थी वो कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आपातकाल को लेकर के ये भाजपा का अभियान आगे भी चलता रहेगा। कहना पसंद रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। अमेठी में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 युवकों की हुई दर्दनाक मौत। आपको बता दें कि बाग में आम तोड़ने गए थे दोनों मृतक युवक। बारिश के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आए हैं दोनों युवक। एक ही गांव के 2 नौयुवकों की इस तरह की दर्दनाक मौत होने से परिजनों में मचा है कोहराम। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जामो थाना क्षेत्र के लोरीपुर गांव का है पूरा मामला। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। वास्तव और जनता टीवी में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि आए दिन जनता जो है आत्मदाह की चेतावनी देकर अपनी बात मनाने के लिए सरकार को मजबूर करती रहती है और ऐसे ही कई सारे मामले हर रोज सामने आते हैं और ऐसा ही एक मामला आज फिर नोएडा से सामने आया, जहां पर एक युवक कलेक्ट्रेट ऑफिस पेट्रोल की बोतल लेकर पहुंचा और उसने वहां पर अपनी मांगे रखी। उसने कहा कि अगर उसके साथ न्याय नहीं हुआ तो वो अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह कर लेगा। अच्छी बात यह रही कि मौके पर मौजूद पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया और पकड़कर उसके हाथ से पहले पेट्रोल की जो है बोतल छीन ली और साथ ही उसको पकड़कर उससे पूछताछ की कि आखिर क्या बात है कि तुम इस तरह से सरकार को चेतावनी दे रहे हो। इसके बाद साथ ही जो है प्रशासन की बात करें तो प्रशासन जनता से ये अपील करती है कि थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें और कानून व्यवस्था और न्याय पर भरोसा रखें, क्योंकि कानून और न्याय दोनों ही जनता के लिए बनाए गए हैं और जनता की मजबूरियां और समस्याओं का निराकरण जरूर करेंगे। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन। 2 दिनों से लापता युवक की तलाश में परिजन दर दर भटक रहे हैं। दरअसल अगर बात की जाए तो रायबरेली शहर में आने वाले मिल एरिया थाना क्षेत्र के गांव का रहने वाला एक युवक जो कि बिजली विभाग में चौकीदारी की नौकरी करता था, 23 जून से वह युवक लापता है, जिसको लेकर परिजन लगातार थाने के चक्कर काट रहे हैं। वहीं परिजनों को जब थाने से कोई मदद नहीं मिली तो परिजनों ने आज रायबरेली एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। यही नहीं, परिजनों ने यह आरोप भी लगाया है कि युवक का अपहरण किया गया है। हालांकि एसपी रायबरेली ने यह आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द युवक की जानकारी मिलेगी और युवक को सुरक्षित परिजनों को सौंपा जाएगा। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली। वर्षों से अवैध कच्ची शराब का गढ़ बना जनपद ललितपुर आज एक बार दहल गया है। 2 पक्षों के बीच में जो गैंगवार हुई है जनपद के इतिहास में पहली बार हुई है। बताते चले कि थाना जाखलौन के उत्तम थाना में नट जाति कबूतरा जाति के बीच में कच्ची शराब बेचने को जबरदस्त झगड़ा हुआ है। बताते चले कि फायरिंग भी हुई है। हालांकि फायरिंग की पुष्टि अभी तक पुलिस ने नहीं की है। मामला इतना गंभीर हुआ कि दोनों पक्षों के करीब 20 से लेकर 25 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, शांति व्यवस्था बनाए रखी व घायलों को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। अब देखना इतना भीषण संघर्ष होने के बाद जब गैंगवार के रूप में अवैध कच्ची शराब बेचने वाले उभरे हैं कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन व आबकारी विभाग की क्या जिम्मेवारी बनती है, यह आने वाला समय बताएगा। विजय जैन, जनता टीवी, ललितपुर। एक युद्ध नशे के विरुद्ध कार्यक्रम में प्रदेश में अव्वल रहा बाराबंकी जिला। बाल संरक्षण आयोग बाराबंकी जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार को 27 तारीख को दिल्ली में करेगा सम्मानित। भेजा पत्र। दरअसल इन दिनों बाल संरक्षण आयोग पूरे प्रदेश में एक अभियान चला रहा था, जिसमें
नाबालिग बच्चों को नशीली दवाओं का प्रयोग करने से दूर रखने का संकल्प दिलाया जा रहा था। इस अभियान को तेजी देते हुए बाराबंकी जिला अधिकारी ने जी तोड़ मेहनत की, जिसके फलस्वरूप बाराबंकी जिला पूरे प्रदेश में अव्वल रहा। अब बाल संरक्षण आयोग ने पत्र भेजकर बाराबंकी जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार को 27 तारीख दिल्ली बुलाया है। दरअसल उत्कृष्ट कार्य के लिए जिला अधिकारी बाराबंकी सत्येंद्र कुमार को सम्मानित किया जाएगा और उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। चमन मिश्रा, जनता टीवी, बाराबंकी। मेरठ में 20 सड़क पर 2 युवकों के गुटों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मेरठ के थाना सदर बाजार इलाके का ये वीडियो है, जहां रोडवेज बस स्टैंड पर युवकों के 2 पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। कहासुनी के बाद ये मामला मारपीट में बदल गया। काफी देर तक दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर लात, घूंसे और थप्पड़ बरसाते रहे। वहां मौजूद किसी शख्स ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही पक्षों के युवकों को हिरासत में लेकर उनको थाने भेज दिया और दोनों ही पक्षों पर मुकदमा कर आगे की कार्रवाई कर रही है। मेरठ से सरफराज अहमद, जनता टीवी। महाराष्ट्र के गांवगवा गौतम निवासी सीआरपीएफ जवान शैलेंद्र का छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों द्वारा आईईडी विस्फोट की चपेट पर आकर रविवार को बलिदान हो गया था। सेना के जवान आज फूलों से लदे वाहन में उनका शव लेकर उनके पैतृक निवास पर पहुंचे, जहां पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उनकी मां तथा पत्नी कई बार बेहोश हुई। उनकी शव यात्रा पर सैकड़ों की संख्या पर मोटरसाइकिल जवान भी पीछे पीछे चले तथा दूर दराज से हजारों किसान तथा ग्रामीण निवासी शहीद की एक झलक पाने के लिए व्याकुल दिखे। ग्रामीणों के हाथ में तिरंगा था तथा शहीद के सम्मान में नारे थे। हर आदमी शहीद की एक झलक पाने को व्याकुल था। गांव पहुंचते ही बड़ी संख्या में लोगों ने उनके पैतृक आवास को घेर लिया। इतनी भीड़ को देखते हुए पुलिस तथा प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है तथा शहीद का ससम्मान दाह संस्कार जोड़ी घाट पर थोड़ी देर में किया जाएगा। साथ ही उनके सम्मान में स्मारक बनाने की जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। कैमरा पर्सन हनुमान सिंह के साथ आरती त्रिपाठी, जनता टीवी, कानपुर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मेन गेट के बाहर रेंगता दिखाई दिया सांप। लोग हुए दहशत में सूचना दी गई वन विभाग की टीम को। मौके पहुंची टीम ने रेस्क्यू कर पकड़ा सांप। आपको बताते चले, जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर एक सांप रेंगता हुआ दिखाई दिया। मेन गेट पर सांप को रेंगता देख लोगों में दहशत का माहौल बन गया। इस दौरान समाजसेवी दीपक तिवारी व अन्य लोगों के द्वारा वन विभाग की टीम को सूचना दी गई, जहां पर मौके पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर घंटे बाद सांप को पकड़ा और वन विभाग ले गई। वहीं पर वन रेंजर यशनन सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये बारिश के मौसम में सांप निकलता है और पहाड़ी धामी सांप होता है। वहीं पर ऐसे में इन सांपों का स्वाभाविक है कि बारिश के मौसम में निकलता है और ये सांप दिखाई पड़ते हैं। हालांकि ये जहरीले ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन वन विभाग की टीम ने मौके पहुंचकर सांप को रेस्क्यू कर पकड़ लिया है। विकास सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। मैनपुरी में कल एक ससुर और एक बहू की विद्युत करंट लगने से मौत हो गई है और वहीं पर पूरा मामला औरसा थाना क्षेत्र के किचौरा गांव का है। वहां पर जब एक विद्युत पोल लगा हुआ था, वहां पर उनके ससुर किसी कारण विद्युत पोल से टच होकर करंट में गिर गई। वहीं ससुर को बचाने के चक्कर में बहू भी बड़ा लगातार प्रयास करती रही, वो भी चिपक कर वहां पे घायल हो गई। वहीं पे घायलों को दोनों को जिला चिकित्सा लाया गया। वहां जिला चिकित्सा लाने के बाद उन दोनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। अगला पूरा मामला औरसा थाना क्षेत्र के कुचौरा का है। मैंने पांडे, जनता टीवी। डॉक्टर को धरती पर भगवान का दूसरा स्वरूप माना जाता है और यही कहावत आज आगरा में एक डॉक्टर ने साबित कर दी है। दरअसल आगरा में एक दंपति परिवार आया था ताजमहल घूमने, जिसकी बेटी रोते रोते बेहोश हो गई। उसे तुरंत सीआईएसएफ अधिकारियों ने डॉक्टर के पास पहुंचाया तो डॉक्टर रिंकू बघेल ने मुंह से सीपीआर देकर बच्ची की जान बचाई। इसके बाद बच्ची को सकुशल परिजनों को सौंपा गया। दरअसल यह परिवार केरल से ताजमहल देखने आया था, जिसके बाद दंपति से बच्ची बिछड़ गई और बच्ची बिछड़ने के बाद रोने लगी। रोने के कारण बच्ची रोते रोते बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद सीआईएसएफ कर्मियों ने दौड़कर बच्ची को डॉक्टर के पास पहुंचाया। डॉक्टर रिंकू बघेल ने तुरंत सीपीआर देकर बच्ची की जान बचाई और सकुशल बच्ची को परिजनों को सौंप दिया। ब्रज किशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा।
जहां एक ओर यातायात के नियमों को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चला रही है, वहीं यातायात को लेकर के उत्तर प्रदेश में तमाम प्रकार की तस्वीरें सामने निकल कर के आ रही हैं। ताज़ा मामला बहराइच जनपद के मटेरा इलाके का है, जहां पर एक महिला लगातार युवक को चप्पलों से पीट रही है। बताया जा रहा है कि वो महिला बैटरी रिक्शे पर सवार होकर के जा रही थी, तभी एक अनियंत्रित बाइक पर सवार युवक ने बैटरी रिक्शे को टक्कर मार दी, जिससे महिला बैटरी रिक्शे से गिर पड़ी और उसके बाद तमतमाई महिला ने लगातार चप्पलों से युवकों के ऊपर ताबड़तोड़ बौछार कर दी और इसको लेकर के तरह तरह का विवाद खड़ा हो गया। ये वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं दिखाई दे रही हैं। दिवाकर पांडे, जनता टीवी, बहराइच। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर एक कश्यप समाज संगठन के संस्थापक ने लोगों से की ठगी। 1 दर्जन लोग पहुंचे माती पुलिस अधीक्षक कार्यालय, लगाई न्याय की गुहार। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद कानपुर देहात का है, जहां के रहने वाले शरद गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने खुद को कश्यप समाज संगठन का संस्थापक बताया और संगठन से लोगों को जोड़ना शुरू किया। इसके बाद एक विशेष समुदाय को लाभ दिलाने के नाम पर सरकारी योजनाओं की कहानी बुड़ी और उसके बाद उन सभी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर ली। पीड़ितों ने जानकारी देते हुए बताया कि कानपुर देहात में हजारों ऐसे लोग हैं जिन्हें पहले तो संगठन से जोड़ा गया और फिर सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर उनसे ठगी की गई। लंबे समय तक जब उन योजनाओं का लाभ उन पीड़ितों को न मिला तो लोगों ने संस्थापक शरद वर्मा को फोन लगाना शुरू किया। उनका फोन नहीं उठा और अगर फोन उठा भी तो उन्हें धमकी मिली, जिसके बाद वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगे और अब 1 दर्जन लोग माती पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाने लगे। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में किस तरीके से कार्रवाई करती है और पीड़ितों को न्याय दिलाती है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। गाजीपुर के एक शोरूम में विगत 7 से 8 सालों से नौकरी कर रहे एक नौकर को निकाले जाने पर बदले की भावना ने उसे पूरा शोरूम को आग लगा दिया और शोरूम में करोड़ों रुपए का सामान सहित नुकसान हो गया। गौरतलब है कि विगत 13 जून को लाल दरवाजा स्थित बेबीलैंड कपड़े के शोरूम में आग लगने की बात सामने आई थी, लेकिन मालिक ओम प्रकाश अग्रवाल के शक के आधार पर जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर खुलासा करते हुए नौकर को गिरफ्तार कर लिया है। नौकर ने बताया कि वो 7 से 8 सालों से नौकरी कर रहा था, लेकिन ग्राहक के बदसलूकी करने के एवज में उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। इससे वो बदला लेने की भावना से जो है कि शोरूम में आग लगा दी और वहां से फरार हो गया। प्रमोद कश्यप, जनता टीवी के लिए, गाजीपुर। संगम नगरी प्रयागराज में आज भाजपा के महानगर कार्यालय में 1975 25 जून को लगे आपातकाल में मीसा बंदियों को जो जेल भेजा गया था और समय की यातनाएं जेल में झेली थी, उनको सम्मानित किया गया है। बता दें, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर स्वतंत्र प्रभार मंत्री दयाशंकर मिश्रा शामिल हुए, तो वहीं महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। तो वहीं मीसा बंदियों को सम्मानित किया गया और साथ ही ऐसे में याद किया गया उस समय के आपातकाल जो इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। और मीसा बंदियों का कहना था कि आज भी वह उस समय के दिन को याद करते हैं तो उनकी आंखें भर आती है और आज उसी दिन को हाथ में काली पट्टी बांधकर वे काला दिवस मना रहे हैं, आपातकाल के खिलाफ है। और ऐसे में आज महानगर कार्यालय में यहाँ 15 से 20 लोगों को सम्मानित भी किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट शामू कुशवाहा के साथ सैयद मोहम्मद आमिर, जनता टीवी के लिए, प्रयागराज। सीएम योगी आज 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। बीजेपी द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में सीएम योगी आज बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में यह संगोष्ठी 3 बजे आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1975 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल घोषित किया गया था, यानी कि आज ही के दिन आपातकाल घोषित किया था, जिसको लेकर आज पूरे देश में बीजेपी काला दिवस के रूप में मना रही है। उस संगोष्ठी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस समय के दुष्प्रभाव को लेकर अपने विचार प्रकट किए। साथ ही उन्होंने लोकतंत्र के जो सेनानी थे उनको आज उन्होंने बाकायदे सम्मानित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ आज रात्रि विश्राम
गोरखनाथ मंदिर में करेंगे और कल सुबह पूजा अर्चना करने के बाद वो जनता दर्शन कार्यक्रम में जाएंगे। आपको बताते चले कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से लोग जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी फरियाद को सुनते हैं और देते हैं। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर।